नमस्कार साथियों, आज की बात डॉक्टर आलोक यादव के साथ सच पे नज़र पे आपका पुनः स्वागत है। साथियों, देश की मूलभूत समस्या रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ गिरती अर्थव्यवस्था, युवाओं का नौकरी के लिए तड़फना, विश्व में सर्वाधिक बेरोजगारी हमारे युवाओं में भारत में आज देखने को मिल रही है, जस की तस समस्याएं बनी हुई हैं। लेकिन मीडिया संस्थानों के द्वारा इन समस्याओं को समाप्त मान लिया गया है और एक नए रोग और नए आलाप के साथ आपके सामने प्रस्तुत होने लगा है। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि हमारे मीडिया संस्थान के लिए बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है, कोरोना काल में सरकारों की विफलता कोई मुद्दा नहीं है, समाज में असंगठित रूप से आपराधिक गतिविधियों का बढ़ावा उनके लिए कोई मुद्दा नहीं है। उनके लिए विपक्ष पर बार बार प्रहार करना ही मात्र एक मुद्दा रह गया है। मैंने इस सच को साक्ष्यों के साथ समझने के लिए आज प्रातःकालीन मैंने जितने हिंदी अखबार आते हैं उनके फ्रंट पेज को देखने का एक प्रयास किया। उन फ्रंट पेज का हालांकि नाम मैंने वहां से अलग कर दिया है, लेकिन आप समझ जाएंगे कि ये कौन अखबार है। आप देखिएगा स्क्रीनशॉट में कि एक अखबार प्रतिष्ठित अखबार है। इस अखबार के फ्रंट पेज में आप देखें तो बेरोजगारी का, किसानों का जो लगातार 6 माह से ऊपर हो गया आंदोलन से संबंधित, नई तैयारियों से संबंधित कोई खबर इन्हें दिखाई नहीं देगी। इनके सामने पुनः विधानसभा और केंद्र सरकार के चुनावों की जो मुद्दे होते हैं, धर्मांतरण, जिहादी, भारत पाकिस्तान जैसे मुद्दों को धीरे धीरे अपने अखबार में जगह देने लगे हैं। दूसरा भी आप प्रतिष्ठित अखबार देखिए, इस अखबार में भी आप देख के बताइए कि कोई देश की समस्याओं से संबंधित कोई इनके पास खबर है? कोई खबर फ्रंट पेज पर नहीं। तीसरा भी आप देखिए, इनके पास भी नहीं है। लेकिन हाँ, एक चौथा जिसका मैं नाम सहित आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, दैनिक भास्कर, इसमें आप देखेंगे कि कम से कम तीसरी लहर के लिए ये सरकारों को चिता रहा है कि डॉक्टरों की भर्ती नहीं हुई है, नर्सों की भर्ती नहीं हुई है और वहाँ पर सामान्य सुविधाएं किस प्रकार से पहुँचे, ये सरकार को चिताने का काम कर रहा है। और इसी अखबार में डीजल की, पेट्रोल की बेतहाशा वृद्धि को लेकर भी खबर दी गई है। आखिरकार आप ये सोच रहे होंगे कि ये मीडिया संस्थान आपके साथ ऐसा करते क्यों हैं। आप जान लीजिए कि पूरे प्रदेश की, पूरे राज्य की सारी खबरें आप तक आपको बताने वाला सिर्फ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता है। अगर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किसी भी प्रकार से मैनेज कर लिया जाए, धन बल से या किसी प्रकार से, तो सच आप तक नहीं आ पाएगा। कुछ लगभग आज ऐसा ही देश में देखने को मिल रहा है। जो सच्ची खबरें हैं, जो आपसे वास्तविक खबरें हैं, जो मीडिया संस्थानों का लोकतंत्र में मूल कर्तव्य होता है कि सत्ता को बताना कि क्या गलत हो रहा है, उसकी जगह पर वो सत्ता की चाटुकारिता में ज़्यादा आपको व्याप्त देखने को मिलेंगे। तो ऐसे मीडिया संस्थान अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर रहे हैं और सरकारों को चिताने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। क्या ये मीडिया संस्थान वास्तविकता में देश के मित्र हैं या देश के शत्रु हैं? अब आपका एक मूल ये प्रश्न होगा कि आखिरकार हम लोगों को सच खबर जानने के लिए क्या करना है। सबसे पहले तो आपको ऐसे अखबारों को पढ़ना बंद कर देना है। उनकी मेंबरशिप आप तत्काल कैंसिल कर दीजिए, जिससे ऊपर तक उनको ये संदेश जाए कि अब चाटुकारिता नहीं चलेगी। अगर वास्तविक में पत्रकारिता आप अगर नहीं करेंगे तो पाठक अब हमारा जान गया है, मेरा मार्केट खत्म हो जाएगा। दूसरा आप ये करिए, सच खबर जानने के लिए आपके जो विश्वसनीय इलेक्ट्रॉनिक चैनल हैं या हिंदी के पेपर हैं, एनडीटीवी है, न्यूज़ 24 में संदीप जी हैं, तो इनकी डिबेट या इनकी खबरों को आप देखिए, तो जिससे ये देश में एक संदेश जा सके कि लोग जागरूक हो गए हैं और सच को जानने का एक प्रयास करने लगे हैं। अगर इतने काम में आप सफल हो जाएंगे तो निश्चित मान लीजिए लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, जिस विशाल दर्जे का और जितना ताकतवर और जितना ईमानदार होना चाहिए वो हो जाएगा। और पुनः जैसे कि लग रहा है उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है और पुनः धर्मांतर, जिहादी, भारत पाकिस्तान, शमशान कब्रिस्तान के मुद्दे आने वाले हैं, तो इन मुद्दों से आपको दूर रहना होगा। आज भी हमारा मुद्दा रोजगार है,
रोजगार पे कोई बात करने वाला नहीं, बेतहाशा महंगाई में बढ़ोतरी है उस पर कोई बात करने वाला नहीं है। तो ऐसे मुद्दों पे कब बात होगी? जब आप जागरूक होंगे। मैं आपकी प्रतीक्षा में हूँ। निश्चित रूप से आप देश को विश्व गुरु बनाने के लिए जागरूक बनेंगे और ऐसे लोगों के षड्यंत्रों से आप दूर रहेंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।